नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। मासूम रुद्राक्ष की हत्या हुए 4 दिन गुजर गए। पुलिस महकमे के आलाधिकारी कोटा में डेरा डाले हुए हैं। बावजूद इसके अभी तक हत्यारों को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इसे लेकर जनता में रोष है और जनता सड़कों पर उतरकर जवाब मांग रही है कि आखिर कब हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। बड़ी खबर में चर्चा इसी मुद्दे पर। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर कोटा शहर में जनता सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। सभी का एक ही सवाल है, आखिर कब गिरफ्तार होंगे रुद्राक्ष के हत्यारे। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कोटा की सड़कों पर उतरी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार को ही नकारा कह डाला। 4 दिन के बावजूद भी। और मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर कांग्रेस के शासन के वक्त पर आंदोलन किया करते थे, आज वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं। क्योंकि कोटा का नहीं बल्कि हाड़ौती का एक एक परिवार आंदोलित है इस बच्चे की घटना से। आक्रोशित जनता भी सड़कों पर उतर आई। स्थानीय लोगों ने गिरफ्तारी न होने पर धरना शुरू कर दिया। और जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और धरने पे बैठे रहेंगे। पुलिस महकमे के मुखिया ओमेंद्र भारद्वाज ने 2 दिन पहले कुछ क्लूज हाथ लगने की बात कहते हुए जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मामले को सुलझाने के लिए कोटा भेजे गए पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ अब भी खाली हैं। ठीक है, अपराधी होशियार है निश्चित रूप से, लेकिन मेरा मानना है कि इतना होशियार भी नहीं रहता कि किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा और कोई पकड़ने के लिए कोई पहचान चिन्ह हमारे लिए छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसी संभावना बहुत कम है। क्योंकि कई क्लूज तो खैर डेड एंड पर आ गए, लेकिन कई क्लूज हैं जिन पर एक्टिवली काम हो रहा है। पुलिस की जांच जारी है। हत्यारों की गिरफ्तारी में कितना और वक्त लगेगा, कोई बताने को तैयार नहीं है। अब अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा है कि इस केस का हाल भी कई साल पहले जयपुर में हुए हर्षित अपहरण और हत्याकांड जैसा ना हो जाए, जिसमें पुलिस सालों गुजर जाने के बाद भी हत्यारों के बारे में कुछ कहने की हालत में नहीं है। कोटा से मोहम्मद नियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बड़ा सवाल और सभी के ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कब यहां हत्यारे गिरफ्तार होंगे। गंभीर मामला था जहां पर 7 साल के मासूम की अपहरण करने के बाद में हत्या कर दी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे कोटा से न्यूज इंडिया संवाददाता मोहम्मद नियाज से। नियाज, सबसे पहले यहां पर जानना चाहेंगे, जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का प्रदर्शन कोटा की सड़कों पर देखा जा रहा है, जनता में काफी गुस्सा है। जनता मांग कर रही है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभिषेक, देखिए, रुद्राक्ष हत्याकांड मामले को लेकर के आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 4 दिन के पश्चात भी पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस लगातार कह रही कि हमें कुछ सबूत हाथ लगे हैं, कुछ उनके साथ में कुछ और भी तथ्य उनको उजागर करने की बात पुलिस जल्दी कह रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो कोटा की जनता केवल उस आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ी हुई है और उन्हें फांसी पर चढ़ाने की मांग पर अड़ी हुई है। और इसको लेकर के कोटा की जनता ने 13 तारीख तक का पुलिस को समय दिया था, लेकिन वो आज समय पूरा होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई पुख्ता जानकारी लोगों को नहीं दी है और न ही कोई आरोपियों के बारे में कोई नतीजे पर पुलिस पहुंच पाई है, जिसको लेकर के आज कोटा की जनता के अंदर काफी आक्रोश था। पूरे शहर के अंदर जगह जगह पर प्रदर्शन और कोटा कलेक्ट्रेट के ऊपर और आईजी कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। वहां पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भी साफ तौर पे कह दिया कि पुलिस महकमे में पूरी तरह से सिस्टम पूरा खराब हो चुका है और इसमें पूरा जो हमला है, सरकारी हमला है, ये मिला करके निकम्मा तक कह दिया है।
पूर्व मंत्री ने। तो यहाँ अगर बात की जाए तो कि कोटा की जनता अभी चाहती है कि कहीं ना कहीं जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा लोग अब दोबारा सड़कों पर आएंगे और अनिश्चितकालीन धरना जो है वो कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों ने शुरू कर दिया है, जो जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक वो धरना शुरू किया गया है। जी नियाज, और साथ ही यहाँ पर जो तमाम अधिकारी है कोटा में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है? उनका यहाँ पर भी ये चीज मानना है कि यहाँ पर कुछ क्लूज हाथ लगे हैं इस केस को लेकर, लेकिन अभी तक हाथ क्यों खाली हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, अभी तक पुलिस जरूर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ उनके सबूत हाथ लगे हैं, कुछ तथ्य के तहत वो पहुंचे हैं, कुछ अपराधियों के बारे में कुछ उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं, तो उसके तहत संदिग्ध जो सीसीटीवी फुटेज लगा उसको साफ करवाने की पुलिस कवायद में लगी है और जल्द ही मतलब आरोपियों की खुलासा करेगी पुलिस। लेकिन कोटा की जनता को जो कुल मिलाकर के इंतजार है वो इस चीज का है कि आरोपी सामने कब पुलिस उनको सामने लाएगी और कब उनको सजा मिल पाएगी। इसको लेकर के काफी गुस्सा लोगों के अंदर है और जो आसपास के पार्क है तलबंडी इलाके के, वहां पर अब लोगों ने जाना बंद कर दिया है, बच्चे वहां पर जाने से कतरा रहे हैं। तो ऐसे में कोटा की अगर बात की जाए, शिक्षा नगरी की बात की जाए, तो शिक्षा नगरी में इस बात को लेकर काफी रोष व्याप्त हो चुका है, क्योंकि इतनी घटना होने के बावजूद देर रात भी एक लूट की घटना हुई जिसमें 1 लाख रुपए की लूट एक पेट्रोल संचालक के बिल्कुल साथ नाराजगी यहाँ पर सामने आई है नियाज, और लोगों में गुस्सा है, और कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को जमकर यहाँ निशाने पर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए नियाज। तो कोटा में ये गंभीर मामला यहाँ पर सामने है जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी और राजेंद्र सिंह शेखावत जी, पूर्व पुलिस अधिकारी। दोनों का मैं स्वागत करता हूं बड़ी खबर में। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास में जाऊंगा क्योंकि पुलिस प्रशासन जुड़ा हुआ पूरा ये मुद्दा है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, हत्याकांड को हुए 4 दिन हो गए हैं। पुलिस का यहां तक कहना है कि जरूरी क्लूज हाथ लगे हैं, लेकिन अब तक हाथ खाली है। ऐसा अभिषेक जी, दरअसल में क्या है कि पुलिस है वो इसमें पहला स्टेप चूक गई। पहला स्टेप था इसमें सीक्रेसी को मेंटेन करने का। जब रुद्राक्ष के परिवारजनों ने उसकी गुमशुदगी के बारे में और फिरौती के बारे में जब बात की थी, तो स्थानीय पुलिस को इसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए थी। लोकल प्रेस से, मीडिया से, समाचार पत्रों से उनको खुद को संपर्क स्थापित करना चाहिए था और इस बात के लिए उनको तैयार करना चाहिए था कि ये बच्चे की जान के इंटरेस्ट में, लाइफ के इंटरेस्ट में इसको ज़्यादा अखबारों में, समाचार पत्रों में इसको ज़्यादा नहीं दिया जाए। परंतु अब क्या हुआ कि दूसरे दिन जब समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार छपा, फर्स्ट लीड का समाचार छपा, तो अपराधी थे वो डर गए। अपराधियों पे मानसिक दबाव पड़ा। अपराधियों ने देखा कि हमने कोई बहुत मतलब जो फिरौती वाली जो बात थी उनके दिमाग में, उसका भी एक मानसिक दबाव उनके ऊपर काम कर गया कि अब हम पकड़े जाएंगे। और उससे उनको ये लगा कि भाई ये बच्चा है, ये अब जब अगर हमने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो हमारी पूरी कहानी बता देगा और ना तो अब हमको फिरौती मिलेगी क्योंकि मामला पुलिस के पास जा चुका है, पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी, पकड़ेगी। इस स्थिति के कारण से उन्होंने उसको बचाव में उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि अपराधियों तक कैसे पहुंचा जाए। अपराधियों से पहले तो क्या था कि वो खुद संपर्क कर रहे थे अपराधी, तब तो एक पुलिस के पास में रास्ता था कि वो दोबारा टेलीफोन से संपर्क करते तो उनकी कॉल डिटेल से या उनकी लोकेशन से या जो टेलीफोन के जो टेक्निकल जो हमारे सपोर्ट हैं उनसे हम कोई ना कोई इससे सहायता मिलती। अब एक जो बीच का लिंक है वो पूरी तरह से टूट गया है। अब क्रिमिनल है वो बिल्कुल पुलिस की जो एक लिंक होना चाहिए था उससे टूट चुके हैं। अब पुलिस को अपने वहाँ के जो भी एक्सपर्टी है, जो सुराग लगाने में, अपराधियों का सुराग लगाने में, बड़ी बड़ी घटनाओं को खोलने में जो एक्सपर्ट रहे हैं, वैसे स्टाफ को इकट्ठा करना चाहिए और उनको इन काम पे लगाना चाहिए और तभी जाके सफलता मिलेगी इसमें। और रही बात समय की, तो इसमें पुलिस अपनी तरफ से प्रयास तो करती है पर कई बार सुराग समय पे नहीं मिल पाते, सुराग को मिलने में समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ जनता की अपेक्षा तो यही है कि भाई इतना नृशंस हत्याकांड हुआ है, एक बेगुनाह की हत्या हुई है,
तो जनता तो यही चाहेगी कि भाई जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हत्यारों का पता लगे। अब कोटा वैसे भी राजनीति का गढ़ रहा है, वहाँ पे जागरूकता रही है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो लोग भी इसी तरह से जब भी कोई घटना हो जाती थी तो उसमें कानून व्यवस्था को बिल्कुल नाराजगी, बिल्कुल यहाँ पर नाराजगी सामने है, और नाराजगी सामने आना ये लाजमी सी बात है। 7 साल के बच्चे की यहाँ पर नृशंस हत्या हुई है। शेखावत जी, ओम जी के पास में जाऊंगा। ओम जी, जिस तरह का एक जो खामी का जिक्र यहाँ पर शेखावत जी ने किया है कि यहाँ पर पुलिस को इनिशियल स्टेज पर डिटेल्स आउट करने की जरूरत नहीं थी, जिससे कि अपराधी डर जाएं और जो कम्युनिकेशन का लिंक है वो तोड़ दें, तो ऐसे में खामी है वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होती इसके बारे में डिटेल्स ना देनी चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। अभिषेक, देखिए, प्रेस से बचाना बहुत मुश्किल काम है और पुलिस चाहती तो भी ये काम रुक नहीं सकता था, सहयोग जरूर मिल सकता था। राजेंद्र जी अपराध की मानसिकता बता रहे हैं, अपराधियों की मानसिकता बता रहे हैं, क्योंकि मानसिकता कैसे एक फिरौती की एवज में हत्या पे कैसे आ गई वो एक स्पष्ट बात है। लेकिन कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण बात हम फिर करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर बड़ा निकम्मा रहा। एसपी वहाँ पर था नहीं, एसपी की पोस्टिंग नहीं थी, इसलिए आप चाहे कोटा के प्रशासन को, चाहे जयपुर के प्रशासन को या राजस्थान सरकार की आलोचना करें तो कम है कि एसपी की वहाँ पर 6 महीने से मौजूदगी नहीं है। एसपी वहाँ पर रिश्वत खाता हुआ पकड़ा गया है। जितने भी थाने थे उनके अंदर रिश्वत खा रहे थे लोग, उनको सारे के सारे थाने हाजिर हुए हैं और पकड़े गए हैं। ऐसी स्थिति में तो राज्य सरकार को खास तौर से वहाँ पर प्रशासन को मजबूत करना चाहिए था, पूरा बदलना चाहिए था, उस पर निगाह रखनी चाहिए थी कि ऐसी कोई भी अगर हादसा होता है तो उसमें वो लोग कैसे काम करेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है इन सब बातों को देखने की। उनके पास में ऑलरेडी काफ़ी सारे विभाग हैं, गृह मंत्री राजस्थान में स्वतंत्र रूप से है नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो चुपचाप बैठी हुई थी, जो बिल्कुल सुप्त पड़ी हुई थी, उसको एक मौका मिला है कि जन सेवा करने के लिए सामने आना चाहिए। तो जन सेवा करने का यही तरीका होता है। रुद्राक्ष जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या हुई, जिस पे दुख के मारे शायद आवाज़ भी ना निकले, इस वक्त लोग बड़ा गला फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं। लेकिन इस दुर्भाग्य को समझना चाहिए कि इस दुर्भाग्य में समान रूप से चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों या सत्ताधारी दल के लोग या विपक्ष के लोगों, उनको मिलकर के इस बात पे गौर करना चाहिए कि राज्य सरकार ने इसमें कहीं चूक की है, राज्य सरकार कहीं निकम्मा रहा है। इस बात को कहना चाहिए, दोनों को मिलकर कहना चाहिए और एक स्वतंत्र रूप से गृह मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को देख सके। ये आज का वक्त इसी बात के लिए है कि ये बात तय होनी चाहिए और दबाव इसी बात पे डाला जाना चाहिए। और जो पुलिस में जो ऑफिसर वहाँ पर रहा, जो एसएचओ वहाँ पर रहा, उसको सोचना समझना चाहिए कि ऐसा आदमी जो ये बात समझ नहीं सका कि इसकी बात की अगर अपराधियों को पता लग जाता है कि साहब पूरा प्रशासन उसके पीछे भाग रहा है, पुलिस पूरी तरह से पीछे भाग रही है, तो फिरौती की जगह वो कैसे हत्या कर सकता है। ये मानसिकता, ये अपराध विज्ञान उसको आना चाहिए। लेकिन लगता ही है कि एसएचओ इसमें शायद बिल्कुल और कहीं ना कहीं ये खामी इसे भी यहाँ पर जिम्मेदार मान सकते हैं कि जो अपराधी हो इतना ज्यादा डर गया, हो सकता है कि उसने इसी डर के चलते उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। उस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, आप दोनों से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।